हेलो। हेलो विशाल जी, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर। ये कह रहे हैं आपका अटेंडेंस कम तो नहीं है? सर वो एग्जाम की अटेंडेंस तो दे दो सर, एग्जाम में तो क्लास ले नहीं पाया था मैं। नहीं तो उनसे जो है ना, अमित गुप्ता जी से बात कर लीजिए। ठीक है सर, मैं उनसे बात कर लूंगा एग्जाम के अटेंडेंस के लिए। हाँ, अमित गुप्ता से जिसे ना बात कर लीजिए, और फिर उसके बाद जो है वो कुछ उपाय लगाएंगे। है ना? ठीक है सर। हाँ। ठीक है। तो और सर कितने असाइनमेंट हो गए हैं? नहीं, असाइनमेंट तो मैंने सारा दे दिया है आपको। मैं तो ठीक बार है। बार हर वीक में उसको भेजता जाता हूँ। आप उसको अच्छा असाइनमेंट अच्छा। वो करके दीजिए, क्योंकि कल भी उन्होंने मांग लिया है। एमसीक्यू और ठीक है। असाइनमेंट का जो नंबर है, आप जो है कॉलेज भेजिए। उन्होंने गूगल शीट बना वाइल। रखा है, गूगल शीट में चला जाता अच्छा। है। ठीक है सर, मैं भी भेज देता हूँ फिर असाइनमेंट हाँ, वगैरह। असाइनमेंट भेज दीजिए। ठीक है सर। तो टुडे इन द सब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी डिस्कस अबाउट द यूनिट 2 of the topic. The syllabus of the unit 2 is HR sourcing and recruitment, selection process, job analysis, job description, job specification, job design approaches, job evaluation concept and method, employee compensation management, and determinants of wage and salary fixation, incentives, bonus, ESOP, fringe benefits, performance appraisal methods, limitation and problems. है ना? ये आपका यूनिट 2 का सिलेबस आपका रह रहा है, और उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपका शुरू हो गया है। बाद बाकी सारे सिलेबस आपके खत्म हो गए हैं। सिलेबस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काफी लेंदी था, लेकिन वो सारे खत्म हो गए हैं, आपके टाइम के अनुसार खत्म हो जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिलेबस खत्म हो गया है। तो नाउ द सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन आउट ऑफ द ऑल एप्लीकेंट्स। जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो सिलेक्शन जो है उसमें मोस्ट सुटेबल पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इन दिस प्रोसेस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट इज कलेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप सो एज टू इवैल्यूएट देयर सुटेबिलिटी। इस प्रोसेस में एप्लीकेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको कलेक्ट किया जाता है, और सुटेबिलिटी फॉर द जॉब के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट। जो क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट के साथ में क्या उसका मैचिंग चल रहा है, वो उसको मैचिंग किया जाता है कि जॉब रिक्वायरमेंट के साथ में उसका क्वालिफिकेशन आपको फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ वीडिंग आउट अनसुटेबल कैंडिडेट्स। ये अनसुटेबल कैंडिडेट्स को हटाने के लिए, एंड फाइनली आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, इसके लिए। सिलेक्शन डिवाइड्स ऑल एप्लीकेंट्स इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में आपको आपको वो जो है सिलेक्शन जो है दो कैटेगरी में आपको डिवाइड करता है। फर्स्ट इज द सुटेबल एंड द अनदर इज द सुटेबल। दो कैटेगरी में जो जो कैंडिडेट सुटेबल हैं उसमें आपको डिसाइड करता है, और दूसरा कैटेगरी है अनसुटेबल कैंडिडेट। तो सिलेक्शन में बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, because generally more candidates are turned away than the hired। ये एक रिजेक्शन प्रोसेस है। कहीं भी सिलेक्शन के लिए जाते हैं, हेलो। तो ये आपको आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, तो ये एक रिजेक्शन प्रोसेस है। वो देखते हैं कि आर्मी के लिए वो आपको साइकोलॉजिकली फिट है कि नहीं है, ये कौन सा कैंडिडेट है जो ज्यादा आपको साइकोलॉजिकली फिट रहता है। तो ये हेलो। आपको सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। वन अ? हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं।
सिलेक्शन जो है जनरली एक रिजेक्शन प्रोसेस है। आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास? आपकी आवाज आ रही है हमारे पास, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए शुभम जी, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए शुभम जी, आपकी आवाज हमारे पास आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हाँ बताइए, एनी डाउट तो उसको हम क्लियरिफाई करें पहले। हेलो, हाँ बताइए। सर मेरी अटेंडेंस लगा दी? हाँ अटेंडेंस अभी का वो आपको लगा दिए हैं, फिर से आपको मैं अटेंडेंस अभी आपको फिर से दोबारा अभी ले लेता हूँ, अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ, है ना। तो अटेंडेंस में पहले आपको ले लेता हूँ, आपको अटेंडेंस बता देता हूँ। शुभम सिंह 143, शुभम सिंह 143, दीपक जी 110, गुरदीप रावत 114, नितेश 123, रोशन जी 137, विशाल जी 148, विशाल जी 148, फैजान जी 111, कुंदन जी 163, पवन जी 127 एंड योगेश जी 100 कैसे आ रहा है उसका, 150 रोल नंबर है। योगेश जी है ना, तो ये 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, 8 पार्टिसिपेंट्स का। योगेश जी आपका अटेंडेंस लग रहा है कम है, योगेश जी आपका अटेंडेंस कम है, तो आप जो है 51% आपका दिखा रहा है, तो आप जो है अमित गुप्ता जी से बात करिए, जिसका भी अटेंडेंस कम है तो अमित गुप्ता जी से बात करिए। विशाल जी का भी अटेंडेंस कम है, तो ये सारे जिनका भी प्रॉब्लम है थोड़ा। सर मेरी कितनी अटेंडेंस है सर, विशाल की? हमारे पास सभी के रिकॉर्ड नहीं है अभी। रोशन जी का भी कम है, 45% है, रोशन जी का 45% है, और गुरदीप रावत जी का 43% है। तो सर गुरदीप रावत तो ऐसे ही है। नहीं तो आप लोग जो अमित गुप्ता जी से बात कीजिए, अमित गुप्ता जी से पूछिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में वो बॉन्ड भरने को कहे, चाहे वो आपको रोक दे, तो ठीक नहीं है, इसीलिए आप अमित गुप्ता जी से बात कीजिए। तो रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस ऑफ द मेन पावर एंड सिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन पावर को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव एज इट एम्स एट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द वाइडर चॉइस फॉर इंक्रीजिंग द सिलेक्शन रेशियो, है ना। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। आर्मी में, डिफेंस में सारे सिलेक्शन किए जाते हैं, वो सारा चीज चेक करते हैं, स्टेप वाइज चेक करते हैं और सिलेक्शन रेशियो को बढ़ाते हैं। Selection is negative as it rejects a large number of applicants to identify the few who are suitable for the job. Selection एक जो है ना, एक निगेटिव प्रक्रिया है, इसमें जनरली रिजेक्शन होता है, रिजेक्ट किया जाता है, ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट को, ओनली सुटेबल को सिलेक्ट किया जाता है। रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स
prospecting or searching, where selection involves comparison and choice of the candidate. रिक्रूटमेंट जो है आपको सर्चिंग करता है, प्रोस्पेक्टिंग करता है, जबकि सिलेक्शन जो है आपको कंपैरिजन करता है दो कैंडिडेट के बीच में और चॉइस ऑफ द कैंडिडेट करता है. द पर्पस ऑफ द सिलेक्शन इज टू पिक अप द राइट पर्सन फॉर द एवरी जॉब. राइट पर्सन को किसी जॉब के लिए आपको सिलेक्ट करता है. Selection is an important function as no organization can achieve its goal without selecting the right people. ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें कि राइट पीपुल को सिलेक्ट किया जाता है, राइट जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है. तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर आपका चलेगा, जब तक कि राइट पीपुल एट द राइट प्लेस आपको राइट जॉब में आपको जब तक नहीं रहेगा, है ना. Faulty selection lead to wastage of time and money and spoils environment of the organization. Faulty selection जो है वो आपको मनी को लगा दो. हाँ, कितना रोल नंबर है आपका? 112. 112. फ्रांसू जी, हाँ ठीक है, लग गया आपका. फ्रांसू जी का लग गया. अटेंडेंस पे मैं पहले आपका ध्यान रखता हूं. फ्रांसू जी का लग गया. तो सिलेक्शन इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अगर फॉल्टी सिलेक्शन होता है तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ द मनी है, स्पॉइल्स ऑफ द इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट को आप स्पॉइल कर देते हैं. एक गलत आदमी किसी पोस्ट पे आपने सिलेक्ट करके बिठा दिया, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉइल हो जाएगा, इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉइल हो जाएगा. तो सिलेक्शन जो है बेटर आपको साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल कैन गो ए लॉन्ग वे इन बिल्डिंग अप ए स्टेबल वर्कफोर्स. इट हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटेज एंड लेबर टर्नओवर. ये आपको एब्सेंटेज को कम करता है, लेबर टर्नओवर को कम करता है. प्रॉपर सिलेक्शन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज. प्रॉपर सिलेक्शन जो है आपको हेल्पफुल है, आपको प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी आपको ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ाना पड़ेगा, इफिशिएंसी आपको बढ़ाना पड़ेगा. तो प्रॉपर सिलेक्शन बिल्कुल जरूरी है. द सिलेक्शन प्रोसेस कैन बी सक्सेसफुल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. समवन शुड हैव द अथॉरिटी टू सिलेक्ट. The authority comes from the employment requisition as developed through analysis of the workload and workforce. किसी को जो कंडीशन होता है, किसी को अथॉरिटी मिलती है सिलेक्ट करने के लिए, किसी पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट रिक्विजिशन से अथॉरिटी मिलती है. There must be some standard of the human resource with which applicant can be compared. कुछ जो है आपको स्टैंडर्ड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस मस्ट टू बी देयर, जिससे कि आदमी को कंपेयर किया जाए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो अटेंडेंस लगा दो. योगेश जी 167 का अटेंडेंस लगा देते हैं. योगेश जी 167. यस सर, लगा दो. 150 भी लगा दो सर. 150 का भी लग गया है. 150 का भी लग गया है. तो सर मेरे लगा दिया. हाँ, लगा दिया. 167 का लगा दिया. ठीक है सर. There must be a sufficient number of applicants from whom the required number of employee may be selected. Sufficient number of the applicants जरूर होना चाहिए. सभी में कंपैरिजन जो है गवर्नमेंट में भी है, तो गवर्नमेंट में भी रूल बना हुआ होता है कि इतना रेशियो में एप्लीकेंट में सिलेक्ट करना है. 15:1 में आपको सिलेक्ट करना है. ये वहां भी गवर्नमेंट में भी रूल बना हुआ होता है कि इतने रेशियो में आपको सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्शन जो है एक टफ टास्क है. तो ये आपको सिलेक्शन का आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का आपको डिफरेंस बताया. व्हाट इज द डिफरेंस? रिक्रूटमेंट बाइक पे आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे? बाइक पे देते होते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में
आपको यहां पर आपको बताया गया है रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है और सिलेक्शन का क्या मतलब है। इसका मीनिंग है इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट। ये आपको राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का मेथड है। ये सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब, उसके लिए आपको अप्लाई करता है। नेटर इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या है? ये नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन में रिजेक्ट करते हैं। इतने एम्प्लॉई आए हुए थे, इतने आदमी आए हुए थे, उसमें रिजेक्ट करते हैं। ये आपको नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट एक द पॉजिटिव प्रोसेस है। पर्पस क्या है? इट एम टू क्रिएट ए लार्ज पूल ऑफ द कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट करके लार्ज पूल ऑफ द कैंडिडेट को क्रिएट किया जाता है। इट्स एम इज टू आइडेंटिफाई एंड रिजेक्ट द अनसुटेबल कैंडिडेट। इसमें जो आपको सिलेक्शन में क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, अनसुटेबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें रिजेक्शन ही मेनली चलता है। रिजेक्ट करके जो बच जाता है वो आपको वो सिलेक्शन किया जाता है। तो सिलेक्शन इज नॉट ए ज्वाइनिंग प्रोसेस, इट इज ए रिजेक्शन प्रोसेस। इसमें सभी को रिजेक्ट किया जाता है। जो अनसुटेबल कैंडिडेट है सभी को रिजेक्ट किया जाता है। जो बाकी बच गया उसी में उसको सिलेक्ट करते हैं। सीक्वेंस में इट ऑलवेज प्रोसीड्स सिलेक्शन, है ना, ये सिलेक्शन जाता है। इट ऑलवेज सक्सीड रिक्रूटमेंट। ये आपको सीक्वेंस बताता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इट डज नॉट रिजल्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विस, it leads to the contract of service between the employer and the selected candidate. It leads to the a contract of service between the employer and the selected candidate. It involves searching, it involves comparison and choice, है ना। प्रोसेस है, इसमें सर्चिंग करते हैं, इसमें कंपेरिजन एंड चॉइस करते हैं। स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। व्हाट आर द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस? ये आपको स्टेप्स आपको यहाँ पे बता रहा है। एक तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा, देन एप्लीकेशन बैंक लगेगा, एप्लीकेशन बैंक के बाद सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद रेफरेंस चेक होगा। ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस को बताता है। सक्सेसिव हार्डल्स, उसके बाद फाइनल अप्रूवल होगा, फाइनल अप्रूवल के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का यहां पर आपको ये आपको बताया जा रहा है। पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा कैंडिडेट को कैसे कैसे जाना है वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, रेफरेंस चेक होगा, फाइनल अप्रूवल होगा, देन एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये कहां कहां पर आपको रिएक्शंस होता है, सारा रिएक्शंस आपको यहां पर समझाया गया है ना। यहाँ सारे रिएक्शंस हैं, फिर आगे बढ़ता है, फिर रिएक्शंस हैं, वो आगे बढ़ता है, फिर वो ये आपको कैंडिडेट का ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस को आपको बताया गया है। ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस है ना। तो स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द स्टेप्स। At each stage, fact may come to be light, which may lead to the rejection of the applicant. Rejection of the applicant करेगा। It is a series of the successive hurdles or barriers which an applicant must cross. Applicant को जो है ये आपको barriers है, ये applicant को जरूर क्रॉस करना पड़ता है। These hurdles or screens are designed to eliminate an unqualified candidate at any point in the selection process. ये जो hurdles है, screens है, ये इलिमिनेट किया जाता है अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को एट एनी पॉइंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, ये किया जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सक्सेसिबल हर्डल्स टेक्निक। ये सक्सेसिबल हर्डल टेक्निक आपको कहलाता है। अकॉर्डिंग टू डेल योल्डर द हायरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ गो नो गेजेज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई हर्डल go to the next stage while those who don't qualify are dropped out. However, every selection procedure does not contain all these hurdles. Moreover, the arrangement of these hurdles may differ from organization to organization. ये hurdle जो है organization से to organization आपको differ करता है। There is no standard selection procedure
टू बी यूज्ड इन द ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपको सेम नहीं रहता है। The complexity of the selection procedure increases with the level and responsibility of the position to be filled. The complexity of the selection procedure और responsibility ये आपको बताता है। तो पहला स्टेप है preliminary interview. First of all, initial screening is done to weed out totally undesirably unqualified candidate at the outset. Preliminary interview is essentially a sorting process. ये एक sorting process है in which the prospective candidates are given the necessary information about the nature of the job and the organization. ये preliminary interview में हर एक कैंडिडेट को आपको नेचर ऑफ जॉब के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो फ्रॉम द कैंडिडेट्स अबाउट देयर एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, स्किल्स के बारे में बताया जाता है, एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है, सैलरी एक्सपेक्टेड के बारे में बताया जाता है। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल ही सेलेक्टेड फॉर फर्दर स्क्रीनिंग। वो फर्दर इसके अगर यहाँ पर आपको ये एजुकेशन में, स्किल में, एक्सपीरियंस में, सैलरी एक्सपेक्टेशन में क्लियर हो जाता है तो फिर उसको स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू सेव्स टाइम। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या करता है, आपको टाइम को सेव करता है। बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं, उनका जो है चेकिंग करता है और फिर उसको सेव करता है। एफर्ट्स ऑफ बोथ द कंपनी एंड द कैंडिडेट। ये कंपनी और कैंडिडेट दोनों को जो है आपको टाइम सेव करता है और उनके एफर्ट को सेव करता है। इट अवॉइड्स अननेसेसरी वेटिंग फॉर द रिजेक्टेड कैंडिडेट। ये रिजेक्टेड कैंडिडेट का अननेसेसरी वेटिंग के लिए हटाता है, वो आपको वहां से ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में हटाता है। वेस्ट ऑफ द मनी ऑन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एन अनसुटेबल कैंडिडेट। अनसुटेबल कैंडिडेट को हटाता है और जो वेस्ट ऑफ मनी होगा उसको हटाता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर इट इज वर्थवाइल फॉर ए कैंडिडेट टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। सम ऑफ द जॉब सीकर्स में बी टोटली अनसुटेबल ड्यू टू ओवर एज। कुछ जो है जॉब सीकर जो है टोटली अनसुटेबल रहते हैं ड्यू टू द ओवर एज, फिजिकल हैंडीकैप एंड लैक ऑफ द रिक्वायर्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंस। रिक्वायर्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी है, वो आपको किसी काम के लिए आपको जरूरी है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इन बीज ब्रीफ एंड जनरली कैरिड आउट बाय जूनियर एग्जीक्यूटिव अक्रॉस द काउंटर और एट द रिसेप्शन ऑफिस। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है किया जाता है, काउंटर पे किया जाता है, रिसेप्शन ऑफिस पे किया जाता है। केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट टर्न डाउन इन ए हरी। केयर किया जाता है कि जो सुटेबल कैंडिडेट है वो जो है छट नहीं जाए। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पहला उसका कॉन्टैक्ट है। देयरफॉर द इंटरव्यूअर शुड बी courteous, receptive and informal, particularly when the candidate is being turned down। तो इसके बारे में आपको बताता है। दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन फॉर्म इज ए ट्रेडिशनल, है ना। एप्लीकेशनल फॉर्म जो है ट्रेडिशनल है, सभी कंपनी अपना एप्लीकेशन फॉर्म रखती है एंड वाइडली यूज डिवाइस फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट। ये वाइडली यूज डिवाइस है जो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। स्मॉल फर्म्स डिजाइन नो एप्लीकेशन फॉर्म एंड आस्क द कैंडिडेट टू राइट डिटेल्स अबाउट देयर एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। छोटी छोटी कंपनियां वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रखती है, वो कहती है कि भाई आप सारा चीजें आप पेपर में एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस ये सारे आप बता दो ऑन प्लेन शीट ऑफ द पेपर, और उसी को वो करते हैं। But big company use different types of the application for different jobs। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां अब सेल्स में है, मार्केटिंग में है, प्रोडक्शन में है, इंस्पेक्शन में है, क्वालिटी कंट्रोल में है, सभी जॉब के लिए अलग अलग फॉर्म्स रखती है डिफरेंट जॉब के लिए, और उसको वो फॉर्म भरवाती है। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सिलेक्शन। ये सिलेक्शन का सारा इंफॉर्मेशन बताता है। बट रेफरेंस टू द कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस may be avoided at is regarded and evidence of the discrimination may be there। Generally an application form contains the following information। ये जो application form होता है
ये आपको यही इंफॉर्मेशन आपको रहता है उसमें। आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, डिपेंडेंट्स एक्सेट्रा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, वेट, आई साइट एक्सेट्रा। फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, एकेडमिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सेट्रा। एक्सपीरियंस, जॉब हेल्ड, एम्प्लॉयर्स, ड्यूटी परफॉर्म, सैलरी डाउन एक्सेट्रा। रेफरेंसेस देना पड़ता है किसी का, बड़े बड़े आदमी का, उसमें रेफरेंसेस देना पड़ता है कि वो जानता है कि नहीं जानता है। मिसलेनियस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हॉबीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी। मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कि प्रोफेशनल बॉडी का आप मेंबर हैं कि नहीं है। इसीलिए जो प्रोफेशनल बॉडी होता है उसका मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहिए, वो आपको हेल्पफुल रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में ये आपको हेल्पफुल रहता है। एक्सपीरियंस में क्या जॉब होल्ड किया, ड्यूटी क्या परफॉर्म की, क्या सैलरी ड्रॉन किया, ये सारे लिखने पड़ते हैं। एजुकेशन में एकेडमिक एक्सपीरियंस क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये लिखना पड़ता है। फैमिली बैकग्राउंड लिखना पड़ता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, वेट, आई साइट, वो आपको लिखना पड़ता है। फिजिकल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ये सारा आपको देना पड़ता है। नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये एप्लीकेशन में आपको देना पड़ता है। फ्लुएंसी भी, in the KPMG survey, respondent pointed out 4 main threats areas of the CV where information is generally fudged. Bloated salary, मनोज सर अटेंडेंस लगा दी? हाँ लगा दी, अटेंडेंस लगा हाँ दी। तेरी लगा, तेरी सर मेरी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सर अतुल दीक्षित 106। हाँ मैं फिर से आज जो है अटेंडेंस जो है वो हाँ सर रिपीट कर दो एक बार, अतुल दीक्षित फैजान को दिक्कत ना 106, हो सर। अतुल दीक्षित 106, फैजान हाशमी 1111, गुरदीप रावत 1114, मिस्टर योगेश, मिस्टर योगेश, रजनीश कुशवाहा जी, विशाल जी, विशाल जी 148, 10। सर हिमांशु का सर वो माइक बंद है सर, ये लोग सुन नहीं रहे शायद, ऑडियो कनेक्ट नहीं है इनकी। अच्छा, अनुराग जी 161, अबे क्यों बोल रहा है पागल कहीं का। सर फैजान भी ऑडियो डिस्कनेक्ट कर गया। 1111, हिमांशु 117, यार गलत बात है यार योगेश, ये तो यार। कुंदन 163, भाई मेरे को खुद करना पड़ता है कई लेक्चर्स में ऐसे। निखिल कई में ना 120, जब हम, ओके सर, सर सुन रहे हैं सर, ये सुन रहे हैं, लीड निकाल पवन बस जी सुन रहे हैं। 127, सौरभ जी 145, मत कर यार, 15 दिन की क्लास रह गई है बस, शायद 15-20 दिन। और क्या, बस उसके बाद, और क्या, चलने दे ऐसे ही। उसके बाद उसके बाद बस कॉलेज खत्म अपना, उसके बाद उसके बाद डिग्री खत्म, और क्या होगा उसके बाद, उसके बाद उसके बाद तेरी गांड में दिया जाएगा। कई स्टूडेंट के जो अटेंडेंस शॉर्ट के जो नोटिस उन्होंने भेजा है, मैं उनका एक बार नाम आपको बता देता हूँ। अजीत गौतम जी हैं, उनका 0% है। आशीष गोयल, सुन लो, अब अतुल की भी अटेंडेंस आएगी। आशीष गोयल जी है, उसका 2% है। भरत सर आपने अतुल को फोन किया था? हाँ मैंने बहुतों को फोन किया है, बहुतों को व्हाट्सएप किया हुआ सर है। अतुल को किया था, अतुल को, अतुल की अटेंडेंस कम है। अतुल की सही है, सर से पूछ ले। अतुल का नाम तो नहीं है यहाँ पे, नहीं दिया हुआ है। देखा, अतुल जी सही है। चिंटू अच्छा 10%, गुरुराज, सर आपने लगता है अतुल को गौरव वैसे खा लिया अतुल के। 52%, गुरदीप रावत 43%, रोशन कुमार 45%, संजीत कुमार 0%, सौरभ दीक्षित 0%, शिव कुमार सैनी 0%। ओ माय गॉड सर, ये 0% वालों को क्या होगा? ये कांटेक्ट करेंगे अमित गुप्ता जी से, वो कांटेक्ट कर लें वो। और शुभम भारद्वाज 33%, अनुराग दास
चमन जी 15%, लेनिस 7%, मनोज जी 11%, मोहित शर्मा 11%, मुकुल गोस्वामी 38%, पंकज सिंह 2%, पीयूष कुमार 0%, प्रदीप सिंह 0%, पुलकित वाधवा। सर पीयूष ने तो पीयूष ने कॉलेज छोड़ दिया सर। प्रदीप सिंह नहीं पीयूष सर, पीयूष रोल नंबर 29 सर शायद। लिख लो सर, आप लिख लो, कॉलेज छोड़ दिया उसने। अच्छा। और हाँ अच्छा। पूरक नागपाल, रत्नेश कुमार, सौरभ तन्नी 37%, उज्जवल देवासी 6%, विशाल 47%, विवेक झा 0%, है ना। ये सारे हैं। ये अमित गुप्ता जी से आप कांटेक्ट कर लीजिए। सर मेरी कितनी है अटेंडेंस? आपकी 98। आपकी इसमें नाम नहीं है, इसका मतलब आपका अटेंडेंस ठीक है। ठीक है सर। तो सर अतुल जी का नाम है? तो तबीयत खराब है सर। अतुल जी का नाम सबकी नहीं है। तबीयत खराब है भाई साहब। अतुल जी का नाम नहीं है। सबकी। तो ठीक है सर। ये आपको सर अब क्लास बंद कर दो सर, बस सर दर्द हो गया सर अब। सर दर्द हो गया। अरे सर आज करवा चौथ है सर। कैसे करवा चौथ? करवा चौथ है आज। हाँ सर। सर आपकी वाइफ ने भी तो व्रत रखा होगा आज। हाँ, लेडीज लोग रखती है, सारा वो रखती है वो। हाँ जी हाँ जी। तो क्लास बंद कर दें अब? हाँ सर अभी बंद कर दो अब।